हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज एमसीक्यू सीरीज़ का ये 13वां सीरीज़ है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को फुल डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे और इसका आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ है तो आपको आगे काम देगा। और ये यूजीसी नेट के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले हैं और बाकी 12 सीरीज तक का जितने भी वीडियोज़ थे मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उससे पहले जो है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिडक्टिव लॉजिक इज रिलेटेड इन स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड विथ जेनेथ, जेनेक्स, नादिर, नन ऑफ दिस। ये जो क्वेश्चन है वो रंगनाथन्स ऑफ स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड से है। रंगनाथन्स स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड मैंने डिटेल वाइज एक्सप्लेन किया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो डिडक्टिव लॉजिक जो हमारा किससे रिलेट करता है, तो डिडक्टिव लॉजिक जो हमारा जेनेथ से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि रंगनाथन्स स्पायरल मेथड में 4 कार्डिनल स्टेजेस आते हैं, नादिर, एस्केडेंट, जेनेथ और डिस्केडेंट। उसके बाद इसमें कुछ क्वाड्रेंट होता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट किससे रिलेटेड। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट जो है नादिर और एस्केडेंट के बीच में आता है, क्वाड्रेंट सेकंड एस्केडेंट और जेनेथ के बीच में, क्वाड्रेंट थर्ड जो है जेनेथ और डिस्केडेंट के बीच में, और क्वाड्रेंट फोर्थ जो है डिस्केडेंट एंड नादिर के बीच में। फिर फेजेस ऑफ रंगनाथन्स स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड में क्या क्या आता है, डिस्केडेंट टू नादिर का जो फेज होता है उसको हम वेरिफिकेशन फेज बोलते हैं, जेनेथ टू डिस्केडेंट डिडक्टिव फेज, नादिर एंड एस्केडेंट इंपेरिकल फेज, एस्केडेंट टू जेनेथ हाइपोथेसिस फेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इज द हाईएस्ट मेजरमेंट ऑफ बाइट, जेटाबाइट, यूटाबाइट, एक्साबाइट या पेटाबाइट। देखिए, इसको जो है कभी कदार लॉजिकल वे में अरेंज भी, सीरीज में आपको अरेंज भी करने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हाईएस्ट मेजरमेंट ऑफ बाइट है वो है यूटाबाइट। देखिए, ये जो चार्ट है उसको आप लोग प्रॉपर अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। सबसे पहले बीट में आता है बाइनरी डिजिट 1 और 0 का इसका साइज होता है, निबल में आता है 4 बिट्स, बाइट में आता है 8 बिट्स, किलो बाइट में 1024 बाइट, मेगाबाइट में 1024 केबी, गीगाबाइट 1024 एमबी, टेराबाइट 1024 जीबी, पेटाबाइट 1024 टीबी, एक्साबाइट 1024 पीबी, जेटाबाइट 1024 ईबी, योटाबाइट 1024 जेबी। तो ये जो सीरीज है आपको कभी कभी अरेंज भी करने के लिए इसमें एग्जाम्स में आता है और इसका साइज भी पूछता है, तो ये आपको प्रॉपर वे में याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन ए हाइपोथेसिस इज स्टेटेड अबाउट नेगेटिवली इट इज कॉल्ड। जब हम लोग हाइपोथेसिस को, हम लोग कोई भी हाइपोथेसिस अगर नेगेटिवली बता रहा है तो हम लोग उसको किस टाइप का हाइपोथेसिस बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस, रिलेशनल हाइपोथेसिस, सिचुएशनल हाइपोथेसिस या कैजुअल हाइपोथेसिस। तो जो इसका आंसर है वो है नल हाइपोथेसिस। अब हम लोग देखते हैं कुछ हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस का मतलब होता है जिसमें हम लोग कुछ ऐसे अजम्पशंस ले रहे होते हैं जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा होता है, जैसे साइज, फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी वेरिएबल का, तो वो हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, जब हम लोग कोई भी हाइपोथेसिस नेगेटिव में बता रहा होता है तो वो हमारा नल हाइपोथेसिस कहलाता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द डीप वेब इज द इंटरनेट, द पार्ट ऑफ इंटरनेट विच इज हिडन फ्रॉम सर्च इंजन, टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स विच आर नॉट सीन, फेलियर इन सेक्शनिंग द वेब पेजेस। तो डीप वेब क्या होता है, तो डीप वेब हमारा वैसा इंटरनेट का पार्ट होता है जो कि सर्च इंजन से क्या होता है, हाइड होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मोस्ट वाइडली यूज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम इज। सबसे ज्यादा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा यूज होता है, तो डीडीसी। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टैंडर्ड एक्सेशन रजिस्टर कंटेन्स डैश कॉलम। तो स्टैंडर्ड एक्सेशन रजिस्टर कितने कॉलम कंटेन करता है, तो 14। क्वेश्चन नंबर 7 है, सैम्पलिंग विच इन्वॉल्व सब डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड देन पिकिंग यूजर्स फॉर स्टडी एट रैंडम इज कॉल्ड एज। ऐसा सैंपल मेथड जिसमें हम लोग किसी भी पॉपुलेशन को, जिस मान लीजिए कि कोई सैंपल ले रहे हैं जिसमें पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, उसको हम लोग सब डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसका भी सब ग्रुप बना रहे हैं, फिर उससे हम लोग कोई एक रैंडम पिक कर रहे हैं और उसके बाद उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइप का क्या कहलाएगा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग या कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है, सैम्पलिंग टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी।
तो आप लोग को प्रॉपर समझ आएगा। बस अभी आप इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर पढ़ लीजिए। तो ऐसा जब सैंपल की बात हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग तो हम लोग समझ गए कि हम लोगों ने कोई सैंपल लिया, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग पॉपुलेशन का ही एक सैंपल ले रहे हैं, उसको डिवाइड किया, फिर हम लोग उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो सब ग्रुप्स में जो डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटा। तो ये था हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज ए डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड क्या होता है, रिसर्च सॉफ्टवेयर, रिसर्च मेथड, रिसर्च प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड। तो डेल्फी मेथड जो है रिसर्च मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सेशन नंबर मीन्स कॉल नंबर ऑफ ए बुक, यूनिक नंबर ऑफ ए बुक, रेफरेंस नंबर या सब्जेक्ट नंबर ऑफ ए। तो एक्सेशन नंबर जो हमारा होता है, हर एक बुक का एक यूनिक नंबर होता है, तो यूनिक नंबर ऑफ ए बुक। Question number 10, conference proceedings are considered as primary source of information, secondary source of information, tertiary source of information या quarterly source of information। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स जो होता है ये मैंने एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सोर्स का जो है एक लिस्ट आपको एक वीडियो में प्रोवाइड किया था, वो अभी मैं बता दे रही हूँ। तो इसमें क्या होगा, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो जैसे देखिए एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सोर्स में आता है ट्रेड लिटरेचर, थीसिस एंड डिस्टेशन, रिप्रिंट, स्टैंडर्ड्स, पेटेंट्स, ऑफिशियल पब्लिकेशंस, कॉरेस्पॉन्डेंस, स्पेसिफिकेशन, ऑन्टोलॉजीज ऑफ पेपर्स, प्रीप्रिंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, डायरीज, मेमोरेंडा, इंटरनल रिसर्च पेपर, ऑफिशियल फाइल्स, पर्सनल फाइल्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट्स। फिर सेकेंडरी में आता है डाटा बैंक, सीडी रोम, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस, फाइल्स, ट्रांसलेशन, ट्रीटीज, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, टेक्स्ट बुक्स। टर्सरी में आता है ईयर बुक्स, अल्मनेक्स, डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज, लाइब्रेरी कैटलॉग्स, डायरेक्टरीज, लिस्ट ऑफ रिसर्च प्रोग्रेस प्रोजेक्ट्स, गाइड्स टू लिटरेचर, गाइड्स टू ऑर्गेनाइजेशन, गाइड्स टू लाइब्रेरीज। तो कॉन्फ्रेंस, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग किसमें आता है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।